बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान मेरा नाम है और मैं आप लोगों का ख़ादिम हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो फार्मर हज़रात हैं, मवेशी पाल, उनके जानवर कभी भूखे नहीं रहने चाहिए। हमारा अलमिया यही है कि हमारे जानवर किसी न किसी दिन, किसी न किसी हालत के अंदर भूखे होते हैं, चाहे मुकम्मल भूख हो चाहे आधी भूख हो। उसकी वजह यह है कि जितना चारा हमारे पास उगता है और जितने जानवर हमारे पास हैं, उस चारे की मिकदार कम है बनिस्बत जानवरों के। हमें जानवरों को पालने का और जानवरों को बढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन जो उनकी ज़रूरियात हैं उनके बारे में हमें नहीं पता। अब अगर मैं हिसाब लगाऊं कि कितने एरिया के अंदर चारे की काश्त हो रही है और उसकी मैं मैक्सिमम पैदावार लगाऊं और फिर मैं जानवरों पर तकसीम करूं, तो एक जानवर के हिस्से में एक दिन में 2 किलो पट्ठे आते हैं, फॉडर आता है। अब ख़ास तौर पर अक्टूबर से ऑनवर्ड, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, इसके अंदर चारे की इंतहा की किल्लत होती है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने पाकिस्तान में साइलेज का तारुफ़ करवाया। अब साइलेज क्या है और हे क्या है? हे का मतलब है खुश्क चारा, ऐसा चारा जिसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रखते हुए हम उसमें से पानी निकाल दें नेचुरली, मतलब कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। धूप में रखकर उसमें से हम 12% मॉइस्चर पर ले आएँ तो वो चारा 3 साल तक, 4 साल तक महफूज रख सकते हैं हम। उसके बाद दूसरी चीज़ है साइलेज। और साइलेज जो है वो भी इसी तरीके से है कि अगर हम साइलेज की बेल बनाकर या उसका बंकर बनाकर रखें और उसकी हिफाजत करें, चूहों से महफूज रखें, कुत्ते आके उसे खेलना शुरू कर देते हैं, जानवर खुलकर उसके साथ उसमें चढ़ना शुरू कर देते हैं, अगर इन चीज़ों का हम ख्याल रखें तो वो भी 3 साल तक अपनी ज़िंदगी जो है वो उसी तरीके से बरकरार रखेगा और आपके जानवरों को खुराक मिलती रहेगी। एक बड़ा सवाल ये हमने जो शुरू किया 2011 में, ये हमने शुरू किया और पहली क्रॉप थी मेज़। तो मेज़ का बीज भी अवेलेबल था, लोग यहाँ पर मेज़ को दानों के लिए उगाते थे और उसके ग्राहक 2 थे, एक रिफान मेज़ प्रोडक्ट्स और दूसरा पोल्ट्री फीड। लिहाजा हमने इस बात को यकीनी बनाया कि इस किसान को, मकई वाले किसान को भी फ़ायदा हो और साथ में हमारे जो जानवर पालने वाले हैं, एक लफ्ज़ मैं बताना चाहता हूँ और वो बताना चाहता हूँ, उसका नाम है एनिमल फूड सिक्योरिटी। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए पूरे साल का, कभी आप देहात में देखें, देहात वाले को पता है कि मेरे आदमी घर के 4 हैं, 2-4 मेहमान भी आने वाले हैं, हर रोज़ इतनी गंदम का ख़र्चा है, साल का कितना ख़र्चा होगा, वो वाडियों के वक़्त इतनी खुराक अपनी इकट्ठी कर लेता है कि अगली कणक तक उसके घर में फाका नहीं होता। लेकिन जानवरों के मामले में ये बात नहीं है। एनिमल फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि उनके लिए भी चारा इस तरीके से इकट्ठा किया जाए सारे साल के लिए कि आपके जानवरों को दिल भरकर, पेट भरकर वो मिलता रहे, ताकि उनकी पैदावार में कोई फ़र्क ना आए। ये क्या होता है कि आपका जानवर 24 लीटर दूध देने वाला है और एक वक्त में वो 24 लीटर दूध देता है और दूसरे वक्त में वो 6 लीटर पर आ जाता है। उसकी सिंपल रीज़न ये है, कोई बीमारी नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि जब मार्केट के अंदर चारे की पैदावार या चारे की तरसील कम होती है तो वो आदमी, और उसकी कीमत बढ़ती है, तो फिर वो उतनी खुराक दे नहीं पाता। अगर 300 रुपये मन पट्ठा हो जाए तो जो जानवर 40 किलो खाता है वो 40 किलो की बजाय 20-20 किलोग्राम देगा और ये कहेगा कि तावक्ते के चारा आना शुरू हो जाए, सस्ता हो जाए, ये मेरे जानवर जो हैं ये ज़िंदा रहें। और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो 24 लीटर से 6 लीटर पर आ जाता है। अब आज का सवाल जो ध्यान से सुनने वाला है, और मैं अपने तमाम दोस्तों को कहूँगा जो साइंसदान भी हैं फॉडर के, वो इस बात को सुने कि क्या साइलेज सिर्फ मक्की का बन सकता है? अब मेरा जवाब ये है कि हम लोगों ने मक्की का साइलेज बनाया और हम मक्की का साइलेज बेच भी रहे हैं। चूँकि इंट्रोड्यूस मक्की के नाम से हुआ, लिहाजा सारी दुनिया, सारा पाकिस्तान, नहीं दुनिया नहीं, सारा पाकिस्तान ये समझता है कि मेरे पास मक्की होगी तो साइलेज बनेगा। अब सिंपल इसका असूल है दुनिया के अंदर। मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ
और मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से आपकी खिदमत के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ताकि आपका जहन खुले। और यही अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आप जितनी ट्राई करेंगे तो आपको नई दुनिया मिलेगी। अब जो आदमी लइये में रहता है, जो आदमी मियाँ वाली में रहता है, जो आदमी उन एरियाज़ में रहता है जहाँ ज़मीन की pH कम है और मकई नहीं उगती, वहाँ पर बाजरा और जवार बहुत अच्छी पैदावार देते हैं। लिहाजा बाजरे और जवार का साइलेज भी उतना ही फ़ायदेमंद है और उतना ही फ़ायदेमंद है जितना जानवर के लिए मक्की का चारा है, मक्की का साइलेज है। अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि अगर मुझे ये पता हो कि मैं जो खुराक जानवर को दे रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है, तो फिर अल्लाह आपका भला करे, मेरा मसला हल हो जाता है। मेरे घर के अंदर सूखी रोटी पड़ी हुई है, रात की बासी रोटी। अब मुझे पता है बासी रोटी और ताज़ा रोटी में क्या फ़र्क है। अगर सुबह मेरी माँ या मेरी बीवी या मेरी बहन उसके ऊपर मक्खन लगा कर देती है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, ग़िज़ाई वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर हमें ये मालूम है कि बाजरे में कितनी प्रोटीन है, जवार में कितनी प्रोटीन है, सदाबहार में कितनी प्रोटीन है और मक्की में कितनी प्रोटीन है, अगर उस फ़र्क को हम किसी और तरीके से पूरा कर दें तो ये साइलेज उतना ही कारमंद है, उतना ही सूदमंद है जितना मेज़ का है। तो मैं एक सिंपल असूल बताना चाहता हूँ। मैंने खुश्क चारे की भी बात की है। मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ़ फसलें काश्त होती हैं जो जानवर बड़ी खुशी से खाते हैं। अब मामला सिर्फ यही है कि उनको ये पता नहीं है कि मैं बाजरे का भी बना सकता हूँ, मैं जवार का भी बना सकता हूँ, किस चीज़ का खुश्क चारा बना सकता हूँ और किस चीज़ का मैं दूसरा चारा बना सकता हूँ, साइलेज बना सकता हूँ। उसका दुनिया में एक सिंपल असूल है और वो असूल क्या है? हर वो चारा जिसका तना मोटा है, बाजरा तना मोटा, जवार तना मोटा, मकई तना मोटा, सदाबहार तना मोटा, मॉट ग्रास तना मोटा, इन तमाम चीज़ों का जो मैंने बताया है इनका साइलेज बन सकता है। सिर्फ देखने वाली ये चीज़ है कि मक्की के अंदर जो है वो उसकी प्रोटीन 8 से 9% तक है, बाजरे और जवार में 6 से 7% है, सदाबहार और मॉट ग्रास में भी 6 से 7% है। इसका मतलब है कि जब मैं बाजरे का साइलेज दे रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि 2% प्रोटीन कम है, लिहाजा मुझे उस चारे के अंदर प्रोटीन का सोर्स अगर मैं शामिल कर दूँ तो ये बिल्कुल ओके होगा। ये एक चीज़ है। अब खुश्क चारा किसका बनता है? हर वो क्रॉप जिसका तना पतला है उसका आप खुश्क चारा बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये तने मोटा और तना पतला, इसका क्या मतलब है? ये क्या इसकी तकसीम है? जब हम पतले तने वाले को खुश्क करते हैं तो सारी ग़िज़ाइयत पत्तों के अंदर होती है और तना और पत्ते एक वक्त में खुश्क होते हैं। जब मैं उसको उठाता हूँ तो साथ में खुश्क पत्ते भी उठते हैं और तना भी उठता है। मोटे तने के पत्तों का ये हाल है कि जब तक मोटा तना खुश्क होगा उस वक़्त तक पत्ते उड़ चुके होंगे। लिहाजा उन पत्तों को जिनमें ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा है उसको बचाने के लिए हम साइलेज का नाम देते हैं कि उसको एज़ इट इज़ हम पैक कर देते हैं, चाहे बंकर में पैक कर दें, चाहे बैग में पैक कर दें, वैक्यूम पैक कर दें हम उसको। तो ये हम इस तरीके से बचाते हैं ताकि उसके पत्ते ज़ाया ना हों। लिहाजा जब साइलेज, अगर मैं मक्की को, बाजरे को, जवार को खुश्क करने का इंतज़ार करूँगा तो कुछ सबसे पहले पत्ते खुश्क होंगे और कहीं जाकर बाद में वो तना खुश्क होगा। जब तना खुश्क होगा तो पत्ते भाग चुके होंगे। एक फ़ारसी के अंदर जो उर्दू में भी मुस्तामिल है वो ये है कि ता तरियाक अज इराक आवरदा शुअद मार गजीदा मुर्दा शुअद। वो उस ज़माने में सांप के कांटे का जो तरियाक था, जो उसका इलाज था, वो सिर्फ इराक़ से आता था। तो वो कहते हैं कि जब तक इराक़ से तरियाक आएगा उस वक़्त तक जिसको सांप ने काटा है वो मर चुका होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके जानवर जो हैं वो इस इंतज़ार में रहे कि 3 महीने के बाद बरसीम आ जाएगी, 4 महीने के बाद बरसीम आ जाएगी, उस वक़्त तक पता नहीं क्या हाल होगा। लिहाजा ये 2 चीज़ें आप अपने जहन में रखें, इसके लिए हम हर वक्त मौजूद हैं। आप बाजरे का भी बना सकते हैं, जवार का भी बना सकते हैं, सदाबहार भी बना सकते हैं। मामला ये है कि मेरे जानवर अगर 64 हैं
तो 64 को 40 से ज़रब दें और 40 को 365 से ज़रब दें और पता करें कि साल के अंदर मुझे कितने मन चाहिए। उतने मन का मैं ज़ख़ीरा करके रख लूँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करूँ। जो आपकी गाय और भैंस जितना दूध देती है, अगर 18 लीटर दूध दे रही है, अगर 15 दे रही है, अगर 24 दे रही है, सिर्फ खुराक की कमी और ख़ुराक के तब्दील होने से उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। और मुझे यकीन है अगर एनिमल फूड सिक्योरिटी को आप एड्रेस करते हैं तो फिर ये जो 4 हमने जो अचीव किया लाइफ स्टॉक सेक्टर ने 4 का टारगेट, ये लाजमी तौर पर बग़ैर कुछ किए हुए, बग़ैर दवाई लगाए हुए, सिर्फ जानवर का पेट भरने के लिए अगर हम उसका तगो-दो कर लें, उसका बंदोबस्त कर लें, तो ये ऑटोमेटिकली 8 पे पहुंच जाएगा। उसके नतीजे में दूध बढ़ेगा, उसके नतीजे में बच्चे बढ़ेंगे, उसके नतीजे में गोश्त बढ़ेगा। तो ये पेट न पइयां रोटियां ते सब्बे गला खोटियां। और बाबा फरीद ने कहा था कि 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक रोटी ते जे ना होवे 6वां ते 5 जांदे मुक। लिहाजा आप खुदा के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, आपकी खुशहाली के लिए ये लफ्ज़ एनिमल फूड सिक्योरिटी का अपने ज़हन में रखें कि मेरा जानवर कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। मैं एश्योर करवाता हूँ अगर आपका जानवर कभी भूखा नहीं रहता, सिवाय अल्लाह को मंजूर ना हो, वो कभी बीमार नहीं होगा, उसका दूध ज़्यादा होगा, उसका गोश्त बढ़ेगा, उसके बच्चे ज़्यादा होंगे। अब तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने नहीं सुनी और ना आपने देखी, वो ये है कि हम सब्ज़ी मंडी के अंदर जब जाते हैं तो जो गोभी है उसके जो पत्ते हैं उसको तोड़कर हम फेंक देते हैं। जो प्याज है उसको हम उसके जो उसका जो बाकी पोर्शन है जो खाया नहीं जाता उसको हम फेंक देते हैं। जो गाजर और मूली है और जो शलजम है उसके भी पत्तों को फेंक देते हैं। हमने एक सर्वे किया है, उस सर्वे में ये मिला कि एक बड़ी मंडी के अंदर 500 मन, इसको कहते हैं क्रॉप वेस्ट। क्रॉप वेस्ट यानी कि वो चीज़ फसल की जो मंडी में जो इंसान नहीं खाते और बाकी चीज़ फेंक देते हैं। जैसे कटा हुआ आलू, किसी को थोड़ा सा कोई सुराख लगा हुआ हो, इस किस्म के आलू को वो मार्केट में नहीं रखता, वो फेंक देता है। इन तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा किया तो 500 मन एक मंडी से डेली मिला। उस सारी चीज़ को आप इकट्ठा करें, और वहीं एक साइलेज का कोई बंदोबस्त कर दें जो रोज़ाना 500 मन बनाए। और आपका ख़र्चा सिर्फ क्या होगा कि आपने 2 आदमियों को रखना है जिन्होंने उस सारी चीज़ को फेंकने से पहले इकट्ठा कर लेना है और उसका उन्होंने साइलेज बना लेना है। अब वो साइलेज कैसा होगा? ये तमाम साइलेज से वो बेहतर होगा। क्यों? इसलिए कि जो आपने फ़कीर का भांडा देखा है ना, फ़कीर का भांडा, एक घर में गया, वहाँ आलू गोश्त पका हुआ था, उन्होंने वो डाल दिया। अगले घर में गया, उसने दाल डाल दी। अगले घर में गया, उसने सब्ज़ी डाल दी। किसी और घर में गया, उसने चटनी डाल दी। अब जब फ़कीर के पास जो खाना है वो मोस्ट न्यूट्रिशियस है, हर किस्म का विटामिन, हर किस्म की मिनरल उसमें शामिल है। लिहाजा ये जो क्रॉप वेस्ट है सारा का सारा जो मंडियों में होता है, अगर हम इसका साइलेज बनाकर हम लोगों को दें, कम कीमत पर होगा, सिर्फ थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं इनिशिएटिव। शुरू करने वाला एक ही आदमी होता है, लेकिन उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट दे। मैं खुद किसी एक इलाके में शुरू कर सकता हूँ। जब 2012 के अंदर हमने साइलेज बेल बनाई थी तो वी वर दी ओनली पर्सन PLDDB। आज वैसी मशीनें 200 हैं और छोटी मशीनें वैसी 500 हैं। हर आदमी उस तरफ भागा जा रहा है। हर आदमी को फ़ायदा चाहिए, हर आदमी को खुशहाली चाहिए, हर आदमी को सुकून चाहिए। तो लिहाजा आज की बात को मैं ये बात कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि मेरे भाइयों, आप एक लफ्ज़ एनिमल फूड सिक्योरिटी को ले लें, इसको अपने जहन में रखें, अपने जानवरों की तादाद को अपने जहन में रखें और हिसाब करें कि साल के अंदर इसको कितनी खुराक की ज़रूरत है। अब ये खुराक गरीब की खुराक भी हो सकती है, ये खुराक अमीर की खुराक भी हो सकती है, लेकिन बुनियादी चीज़ है कि मेरा जानवर रात को भूखा ना सोए। मैं अपने जानवर को, मुझे अगर कोई भी चीज़ नहीं मिलती तो मैं उसको तूड़ी ज़रूर दूंगा कि कम से कम वो रात को आराम से सोए, उसका पेट भरे। तो जब आप इस पर अमल करेंगे तो मैं एश्योर करवाता हूँ कि ये एक पैदावारी अमल है, इसमें कोई झटका नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 2 दिन आपने कढ़ाई गोश्त खाया
उसके बाद 2 दिन भूखे रहे, फिर आपने दाल खा ली, फिर 4 दिन भूखे रहे। ये एक निज़ाम है ऐसा कि जो जानवर की पैदावार को ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। अब ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा, इसमें इस बात को याद रखें, नीचे ले जाना जो है वो सबसे आसान काम है। दूध की पैदावार मेरे भाई सारे जानते हैं, फुट एंड माउथ डिजीज़, मुंह खुर की बीमारी है जो 40 लीटर दूध देने वाली है। जब फुट एंड माउथ से वो किलर डिजीज़ नहीं है, मारती नहीं है, वो इकोनॉमिकल डिजीज़ है। यानी कि वो जानवर 4 लीटर पर आ जाएगा और अगले सूए तक किसी का बाप उसको 40 लीटर पर नहीं ला सकता। लिहाजा आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मेरा जानवर जिस जगह पर खड़ा हुआ है उसकी पैदावार उससे कम नहीं होना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आपकी खुराक जमा हो, वो खुश्क चारे की शक्ल में हो। किसी भी फसल का साइलेज जो है वो आप बना सकते हैं जो मोटे तने वाली हो। और ये क्रॉप रेजिड्यू जो है, जो क्रॉप वेस्ट है जो हमारी मंडियों में मिलता है, गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और लोग एक मरतबा नमूना लोगों ने देखना है, कॉपी जो है वो बाकी बाद में लोग करते रहेंगे, खुद ब खुद मार्केट में लोग आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, किसान पाइंदाबाद।